नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम लॉजिकल रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, जिसमें समझेंगे डिडक्टिव और इंडक्टिव के बारे में। डिडक्टिव और इंडक्टिव के बारे में प्रीवियस क्लास में चर्चा कर ली गई है, लेकिन आज हम उसकी डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले डिडक्टिव आर्गुमेंट को समझते हैं। डिडक्टिव डिडक्टिव को हिंदी में कहते हैं निगनात्मक। निगनात्मक अब ध्यान रखिए, निगनात्मक में क्या होता है, यहाँ आपका जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं। पर्टिकुलर या इसी को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक। सामान्य से विशिष्ट की तरफ है। सामान्य से विशिष्ट की तरफ है। यहाँ पे सिर्फ आप अपने थ्योरी को वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि क्या ये थ्योरी मतलब सही है कि नहीं। अब ध्यान रखते हैं इंडक्टिव आर्गुमेंट जिसे आगमनात्मक कहते हैं। आगमनात्मक यहाँ क्या किया जाता है कि पर्टिकुलर से आपका कहाँ जाता है, जनरल की तरफ जाता है। विशिष्ट से सामान्य की तरफ है। ध्यान रखिएगा, आप एक छोटे से इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक जनरल थ्योरी बनाना चाहते हैं या थ्योरी का निर्माण करना चाहते हैं, जिसे इंडक्टिव कहते हैं। अब समझते हैं डिडक्टिव के बारे में। डिडक्टिव ध्यान रखिएगा, ये चार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिडक्टिव में क्या होता है, जो भी डिडक्टिव होता है उसमें या तो वो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर को चेक किया जाता है। अगर जो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है वो वैलिड होगा। अगर जो भी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जो स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, स्ट्रक्चर को जो फॉलो करता है उसे वैलिड कहते हैं। जो स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता उसे इनवैलिड कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, वैलिड में भी दो तरह की होती हैं। जो वैलिड होगा या तो साउंड होगा या अनसाउंड होगा। साउंड किसे कहते हैं या अनसाउंड किसे कहते हैं। इनवैलिड में जो भी डिडक्टिव आर्गुमेंट होता है या इनवैलिड होता है, तो इनवैलिड या सिर्फ अनसाउंड होता है। इनवैलिड क्या होता है, अनसाउंड होता है। अब ध्यान रखते हैं कि साउंड या अनसाउंड किसे कहते हैं। अगर आपका डिडक्टिव आर्गुमेंट है रियल लाइफ में ट्रू है, तो इसे क्या कहेंगे, साउंड कहेंगे। अगर डिडक्टिव आर्गुमेंट रियल लाइफ में ट्रू नहीं है, ये रियल लाइफ में ट्रू नहीं, तो इसे अनसाउंड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें भी इनवैलिड में जो अनसाउंड होता है वो भी रियल लाइफ में क्या होता है, ट्रू नहीं होता है। रियल लाइफ में ट्रू नहीं है। आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि वैलिड क्या होता है, इनवैलिड क्या होता है। तो ध्यान रखिए, पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल पहला और ये दूसरा। अब यहाँ पे एक प्रीमाइज लिखते हैं, P1, P2 और कंक्लूजन। सबसे पहले हम वैलिड या इनवैलिड के बारे में चेक करेंगे कि कौन सा वैलिड कहलाते हैं, कौन सा इनवैलिड कहते हैं। यहाँ पे भी P1, P2 और कंक्लूजन। P का मतलब यहाँ पे प्रीमाइज होता है। ध्यान रखिए, प्रीमाइज मतलब कहने का सेंस कथन होता है। तो पहले में हम देते हैं एग्जाम्पल, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, दूसरा प्रीमाइज कहते हैं कि रीता इज गर्ल।
अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकालते हैं इसके आधार पे, अगर ऑल गर्ल्स ब्यूटीफुल है तो रीता क्या एक लड़की है, तो रीता को कह सकते हैं कि रीता भी क्या है, सुंदर है, रीता इज ब्यूटीफुल। कह सकते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा। अब इसका जब भी हम स्ट्रक्चर को चेक करेंगे, स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए हम सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, तब उसके बाद वेन डायग्राम बनाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल ये कहते हैं कि ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब रीता इज ब्यूटीफुल, तो इसके आधार पर हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, रीता इज अ गर्ल, रीता इज गर्ल। अब ध्यान रखिए, अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं कि कौन सा वैलिड होगा, कौन सा इनवैलिड होगा। जब भी हम स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है उसे वैलिड कहते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए वेन डायग्राम बनाया जाता है। तो पहले एग्जाम्पल का वेन डायग्राम बनाते हैं। तो क्या कह रहा है, ऑल गर्ल, ध्यान रखिएगा ऑल गर्ल। तो ऑल गर्ल के लिए हम एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं, इसमें ये क्या है, ये सभी लड़कियां हैं, ठीक। आप समझिएगा ब्यूटीफुल, तो जिसमें सभी लड़कियां आ जाए। ऑल गर्ल्स का क्या हो रहा है, बाहर कौन उठा रहा है, ब्यूटीफुल उठा रहा है, तो ब्यूटीफुल बड़ा बनेगा यहाँ पे। ये ब्यूटीफुल है, ध्यान रखिएगा ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, रीता इज गर्ल। अब क्या बोला इसमें, रीता भी क्या है, गर्ल है, ये रीता है आपकी। इस लड़कियों में एक लड़की क्या नाम है उसका, जो रीता नाम है। तो क्या ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, रीता भी क्या है, ब्यूटीफुल है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं ना, रीता है क्या है, ब्यूटीफुल है। तो ये क्या स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, तो हाँ स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहा है। तो क्या इसे कहेंगे, वैलिड कहेंगे। डिडक्टिव में जो वैलिड होता है, उस जो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है उसे वैलिड कहते हैं। स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए हम वेन डायग्राम से चेक करते हैं कि क्या ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है या नहीं। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं, ऑल गर्ल आर ब्यूटीफुल। तो ध्यान रखिएगा, इसका हम सर्कल बनाते हैं, वेन डायग्राम, ऑल गर्ल। अब इसमें क्या है, ऑल गर्ल्स का सर्कल बन गया। अब ब्यूटीफुल का सर्कल हम बनाते हैं, ब्यूटीफुल, ये रहा ब्यूटीफुल। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब इस दूसरा प्रीमाइज ये बोल रहा है कि रीता इज ब्यूटीफुल। क्या है, रीता इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे रीता आ गई, ब्यूटीफुल के सर्कल में क्या आ गए, रीता आ गए। क्या ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, ध्यान रखिए। रीता इज गर्ल, ब्यूटीफुल है, लेकिन क्या वो गर्ल है कि बॉय है ये नहीं पता है, वो ब्यूटीफुल बोल रहा है सिर्फ। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे रीता क्या है, सिर्फ ब्यूटीफुल है। अगर वो रीता को गर्ल बोलता तो समझ जाते कि वो ब्यूटीफुल हो सकती है, लेकिन सिर्फ क्या बोला, रीता इज ब्यूटीफुल। लेकिन इसमें ये नहीं समझ आ रहा है कि गर्ल्स हैं कि बॉय है। तो ध्यान रखिए, ये स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा, ये स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा। क्या ये स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, स्ट्रक्चर को फॉलो, ये स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता, तो इसलिए इसको इनवैलिड बोलेंगे, इनवैलिड। अब आते हैं साउंड या अनसाउंड पे। साउंड, यहाँ पे साउंड लिखते हैं, यहाँ पे अनसाउंड लिखते हैं, अनसाउंड। अब ध्यान रखिए, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला, यहाँ पे ये दूसरा एग्जाम्पल। साउंड किसे कहते हैं, जो रियल लाइफ में ट्रू होता है उसे साउंड कहते हैं, और जो रियल लाइफ में ट्रू नहीं होता उसे अनसाउंड कहते हैं। ये जो साउंड अनसाउंड है, ये वैलिड के बारे में समझा रहे हैं। इसके बाद इनवैलिड के बारे में बताएंगे। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले साउंड का। तो क्या ये
आल मैन प्रीमाइज 1, ये प्रीमाइज 2, ये कंक्लूजन। आल मैन आर मोर्टल। ध्यान से समझिएगा, आल मैन आर मोर्टल, तो हम इसके आधार पे कह रहा है कि राम इज मोर्टल, राम इज अ मैन। अब इसके आधार पे क्या कह सकते हैं कंक्लूजन में, राम इज मोर्टल। अब ध्यान रखिएगा, क्या ये रियल लाइफ में ट्रू है? तो ये बात सही है कि रियल लाइफ में ये ट्रू है। क्या ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है? तो चेक कर लेते हैं, आल मैन आर मोर्टल। तो ध्यान रखिए, पहले आल मैन का बनाते हैं, ये आल मैन हो गए कि क्या ये सभी आदमी नासवान हैं? क्या ये सभी आदमी नासवान हैं? तो इसका जो प्रेडिकेट है मोर्टल, वो क्या होगा? बिग होगा। ध्यान रखिएगा, मोर्टल, क्योंकि सभी आदमी नासवान हैं। तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहा है, राम इज मैन। यहाँ पे क्या बोला है, राम ये क्या है? मैन है, ये राम है, राम को मैन बोल दिया। तो क्या इसके आधार पर हम कह सकते हैं राम इज मोर्टल? तो हाँ, ये कह सकते हैं। तो क्या कर रहा है, ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, स्ट्रक्चर को फॉलो भी कर रहा है। और क्या है, ये रियल लाइफ में ट्रू है, क्योंकि सभी आदमी नासवान है, कोई अमर नहीं हुआ है यहाँ पे। तो इसलिए यह स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए वैलिड है, प्लस साउंड भी है। अब ध्यान रखेंगे अनसाउंड है, अनसाउंड क्या होता है? तो इसका एग्जांपल लेते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2 और कंक्लूजन। अब क्या कहते हैं, आल गर्ल आर ब्यूटीफुल, आल गर्ल आर ब्यूटीफुल। अब सेकेंड बोलते हैं कि ये रीता इज अ गर्ल, रीता इज अ गर्ल। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकालते हैं? कंक्लूजन निकालते हैं रीता इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे ये वेन डायग्राम बनाते हैं इस। तो सबसे पहले हम आल गर्ल्स का बनाते हैं, फिर ब्यूटीफुल का बनाते हैं। तो आल गर्ल्स यहाँ पे ये रहा, ये क्या है, आल गर्ल्स। अब ध्यान रखिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ये जो प्रेडिकेट है आपका बड़ा होगा। अब ध्यान से समझिए कि सेकंड प्रीमाइज क्या कह रहा है, रीता इज अ गर्ल। यहाँ पे क्या है, ये रीता है, सभी लड़कियों में एक लड़की का नाम है रीता। तो रीता को क्या बोला, रीता इज अ गर्ल। तो क्या इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि रीता इज ब्यूटीफुल? यह सही है। क्या है, स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहा है, स्ट्रक्चर को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इसलिए क्या होगा, ये वैलिड होगा। क्या ये रियल लाइफ में ट्रू है कि रीता इज अ गर्ल, आल गर्ल आर ब्यूटीफुल? जो रीता इज अ गर्ल, रीता ब्यूटीफुल है, क्या ये रियल लाइफ में ट्रू है? नहीं, ये रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ हाइपोथेसिस है। तो ध्यान रखिएगा, यह अनसाउंड हो जाएगा। अब चलते हैं इनवैलिड का अनसाउंड पे। अब चलते हैं इनवैलिड और अनसाउंड पे। इनवैलिड, इनवैलिड का एग्जाम्पल दे दिए, सेम वही एग्जाम्पल हम समझते हैं इनवैलिड के अनसाउंड पे। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, P1, P2 और कंक्लूजन। P का मतलब है प्रीमाइज या कथन। ध्यान रखिए, पहला प्रीमाइज क्या कह रहा है, आल गर्ल आर ब्यूटीफुल। अब सेकेंड प्रीमाइज ये कह रहा है कि रीता इज ब्यूटीफुल, रीता इज ब्यूटीफुल। अब इसके आधार पे कंक्लूजन क्या निकाल रहा है, इसके आधार पे कंक्लूजन ये निकाल रहा है रीता इज
और गर्ल। अब ध्यान रखते हैं, इसका वेन डायग्राम चेक करते हैं। वेन डायग्राम के आधार पर ये चेक स्ट्रक्चर को चेक करते हैं। तो स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए वेन डायग्राम बनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले ऑल गर्ल्स का वेन डायग्राम बनाते हैं। ये रही ऑल गर्ल्स। ध्यान रखिए, ब्यूटीफुल क्या है, यहाँ पे प्रेडिकेट है, तो प्रेडिकेट क्या होता है, बड़ा होता है। ये रहा ब्यूटीफुल। अब ध्यान रखिए, क्या कह रहा है, रीता इज ब्यूटीफुल। यहाँ पे क्या बोल रहा है, रीता इज ब्यूटीफुल। तो रीता को हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, रीता इज ब्यूटीफुल। ये क्या है, रीता है। अब ध्यान रखते हैं, रीता इज अ गर्ल। क्या इसके आधार पर रीता जो ब्यूटीफुल है, क्या इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि रीता गर्ल होंगी, नहीं, इससे कोई लेना देना ही नहीं है इसका। तो ध्यान रखिएगा कि क्या है, स्ट्रक्चर को ये फॉलो नहीं कर रहा, स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, इनवैलिड कहेंगे। क्या ये जो प्रीमाइज और कंक्लूजन दिया है, जो आर्गुमेंट दिया है, तो क्या ये रियल लाइफ में ट्रू है, तो नहीं, ये ट्रू नहीं है। इससे जीवन रियल लाइफ में या वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, अनसाउंड कहेंगे। इसे याद करने का एक ट्रिक है, डिडक्टिव आर्गुमेंट को ये ट्रिक आपका, देवी का साउंड बोलिएगा, देवी का साउंड। ध्यान रखिएगा, जो भी डिडक्टिव आर्गुमेंट होगा या तो वैलिड होगा, या तो साउंड होगा, या अनसाउंड है। तो DE मतलब हो गया डिडक्टिव, और VI का मतलब हो गया वैलिड या इनवैलिड, और साउंड का मतलब हो गया साउंड या अनसाउंड, ध्यान रखिएगा, डिडक्टिव आर्गुमेंट को क्या बोलेंगे, देवी का साउंड। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही पूछता है कि डिडक्टिव आर्गुमेंट आपका साउंड होता है या अनसाउंड होता है, या वैलिड होता है या इनवैलिड होता है। क्या करता है, इंडक्टिव को क्या कहता है कि इंडक्टिव आर्गुमेंट आपका वैलिड होगा, इनवैलिड वो नहीं, इनवैलिड। इंडक्टिव आर्गुमेंट जो होता है वो वैलिड नहीं होता है। इंडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग या वीक होता है, या कोजेंट या अनकोजेंट होता है। तो हम चलते हैं इंडक्टिव आर्गुमेंट पर। इंडक्टिव आर्गुमेंट, इंडक्टिव आर्गुमेंट में आपका ये चार्ट ऐसे बनता है। इंडक्टिव आर्गुमेंट जो होगा वो तो आपका स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक होगा। यहाँ पे ध्यान रखिए, स्ट्रॉन्ग किसे कहेंगे, जो प्रीमाइज और कंक्लूजन है उसमें प्रायिकता के आधार पर, प्रोबेबल या क्या कहते हैं, लाइकली के आधार पे बोला जाता है। तो स्ट्रॉन्ग 50% से अधिक अगर आपका कथन सही होता है तो उसे स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। अगर 50% से आप जो कथन बोल रहे हैं वो 50% से कम है सत्य होने में, तो वीक होता है। ध्यान रखिएगा, जो भी कथन आप बोल रहे हैं तो 50% से अधिक सत्य हो, ठीक, या जो आप कथन बोल रहे हैं अगर 50% से कम सत्य है, 50% से कम सत्य है तो उसे वीक मानेंगे। अगर 50% से अधिक सत्य है तो उसे स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो ध्यान रखिएगा कि वो कोजेंट भी हो सकता है या अनकोजेंट हो सकता है, कोजेंट या अनकोजेंट। अगर जो वीक है वो तो अनकोजेंट होगा ही, अनकोजेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि यही एग्जाम में आती है। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रॉन्ग क्या है, आप जो भी कथन बोल रहे हैं वो क्या हो, 50% से अधिक सत्य हो। अगर वो सत्य है 50% से अधिक है तो स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। अगर वीक है तो वो 50% से कम सत्य होगा। ध्यान रखिए, अगर वो रियल लाइफ में ट्रू है तो उसे क्या बोलते हैं,
रियल लाइफ में ट्रू, रियल लाइफ में ट्रू। ठीक, अगर ये रियल लाइफ में ट्रू नहीं है तो उसे अनकोजेंट बोलेंगे। रियल लाइफ में ट्रू नहीं तो क्या बोलते हैं, उसे अनकोजेंट बोलते हैं। यहाँ पे भी रियल लाइफ में ट्रू नहीं है, ये रियल लाइफ में ट्रू नहीं है। इंडक्टिव और डिडक्टिव आर्गुमेंट का जो भी चार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, यही एग्जाम में आती है। अब इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये इंडक्टिव है, ये इंडक्टिव आर्गुमेंट है। अब ध्यान रखते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक, ये क्या है 50% से अधिक, ये क्या है 50% से कम। तो स्ट्रॉन्ग का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, अगर किसी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, उससे आप जो भी पढ़ाते हैं उसमें से 70 बच्चों को समझ आती है, 70 स्टूडेंट को आपका पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर क्लास में 100 स्टूडेंट है और 70 स्टूडेंट को आपको पढ़ाया हुआ समझ आता है तो ध्यान रखिएगा इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे 100 में सिर्फ 50 से अगर कम बच्चे को समझ आता तो उसे वीक बोलते हैं। अब ध्यान रखिए यहाँ पे ये क्लास है कोई, इसमें 100 स्टूडेंट हैं, ये 100 स्टूडेंट में मान लीजिए आप 30 बच्चों को समझ आता है, आपका पढ़ाया हुआ 30 स्टूडेंट को समझ आता है, तो इसे क्या बोलेंगे, वीक बोलेंगे। आपका जो इंडक्टिव आर्गुमेंट है वो वीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगर 70 बच्चों को समझ आता है, अगर 70 बच्चों को समझ आता है तो उसे इंडक्टिव आर्गुमेंट क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं कोजेंट या अनकोजेंट पे। सबसे पहले कोजेंट को समझते हैं, अनकोजेंट को समझते हैं। तो पहला पॉइंट कोजेंट, अगर इंडक्टिव आर्गुमेंट में कोजेंट होता है तो इसे ये कहते हैं कि ये अगर प्रीमाइज आपका जो भी प्रीमाइज आप बोल रहे हैं, अगर ये प्रीमाइज रियल लाइफ में ट्रू होते हैं, रियल लाइफ में ट्रू होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, कोजेंट बोलते हैं। अगर यही इंडक्टिव आर्गुमेंट है, सेकेंड पॉइंट ये है अनकोजेंट। अगर ये इंडक्टिव आर्गुमेंट, अगर यही इंडक्टिव आर्गुमेंट, यहाँ भी इंडक्टिव आर्गुमेंट ही होगा, क्योंकि आर्गुमेंट में क्या होता है, पीपीसी होता है, प्रीमाइज प्रीमाइज कंक्लूजन। यही इंडक्टिव आर्गुमेंट रियल लाइफ में ट्रू नहीं होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, अनकोजेंट कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कोजेंट या अनकोजेंट को। सबसे पहले कोजेंट को समझते हैं। पहला प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2 और कंक्लूजन। ध्यान रखिए ये बोल रहे हैं राम इज मोर्टल, श्याम इज मोर्टल, तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑल मैन आर मोर्टल। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो प्रीमाइज है स्पेसिफिक से
स्पेसिफिक से कहाँ जा रहा है, आपका जनरल की तरफ जा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये जो प्रीमाइज है आपका स्पेसिफिक पॉइंट है, लेकिन जो कंक्लूजन है आपका जनरल है, आल लग गया, ये हर जगह अप्लीकेबल होगा। तो ये क्या है, जनरल है। तो ये क्या है, रियल लाइफ में ट्रू है ना कि राम भी मर सकता है, श्याम भी मर सकता है, लेकिन और इसके आधार पर क्या कह सकते हैं, सभी आदमी नासवान हैं। तो ये क्या, ये बात रियल लाइफ में ट्रू है, तो ये बात सही है। तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, कोजेंट बोलेंगे। अब आते हैं अनकोजेंट पे। अनकोजेंट, इसका एग्जाम्पल P1, P2 और कंक्लूजन। पहला एग्जाम्पल आपका, राम इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट। मोहन इज इंटेलिजेंट, ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्पेसिफिक प्रीमाइज लिया जा रहा है क्योंकि इंडक्टिव आर्गुमेंट है। स्पेसिफिक कहने का सेंस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, उस छोटे का इन्फॉर्मेशन के आधार पर क्या बना, आप थ्योरी बना रहे हैं। तो राम और मोहन को आप बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंट है, इसके आधार पर आप क्या कह रहे हैं, थ्योरी बना रहे हैं कि आल मैन आर इंटेलिजेंट। यहाँ पे आप जनरल की तरफ गए कि, तो ध्यान रखिएगा क्या ये रियल लाइफ में ट्रू है, तो नहीं। राम इंटेलिजेंट हो सकता है, श्याम इंटेलिजेंट हो सकता है, मोहन इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन क्या संदीप इंटेलिजेंट होगा, या फिर आपका जो भी आपके दोस्त इंटेलिजेंट होंगे, नहीं, इसके आधार पर नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है, रियल लाइफ में ट्रू नहीं है, तो इसलिए इसे कहते हैं अनकोजेंट। अब एक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स है जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले डिडक्टिव का बनाते हैं, डिडक्टिव आर्गुमेंट, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डिडक्टिव आर्गुमेंट में क्या बोल रहे हैं, देवी का साउंड, ये ट्रिक है आपका, क्या है, देवी का साउंड। तो हम सबसे पहले देवी पे क्या करते हैं, वैलिड या इनवैलिड चेक करते हैं, वैलिड या इनवैलिड। वैलिड या इनवैलिड को चेक करने के लिए स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है या नहीं। पहला पॉइंट। अब वैलिड जो होगा वो तो या तो साउंड होगा या अनसाउंड होगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे वैलिड जो होगा वो तो साउंड भी हो सकता है या अनसाउंड भी हो सकता है। वैलिड साउंड भी हो सकता है या अनसाउंड भी हो सकता है, लेकिन इनवैलिड सिर्फ अनसाउंड होगा। अब आते हैं सेकंड पे, इंडक्टिव आर्गुमेंट। इंडक्टिव आर्गुमेंट में यहाँ पे या तो स्ट्रांग होगा या तो वीक होगा। यहाँ पे क्या होगा, इंडक्टिव आर्गुमेंट आपका क्या होगा, या तो स्ट्रांग होगा, यहाँ पे क्या होता है 50% से अधिक होता है, या तो वीक होगा जो 50% से कम है। अब ध्यान रखते हैं जो स्ट्रांग है वो क्या होगा, या तो कोजेंट होगा या फिर अनकोजेंट होगा। लेकिन जो वीक है वो सिर्फ क्या होगा, अनकोजेंट होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।